आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की ये जीत भारत के खिलाफ। लेकिन मैं आपके साथ चंद ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों ने जो है मेरे ख्याल में मिस की हैं, और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा, और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जीत के अंदर उसका एक बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अगर आप इस पूरे मैच को उठा के देखिए तो बड़ी बातें बीच में से निकलती हैं जो मैं जरा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की ये जीत भारत के खिलाफ। और पूरा मैच देखा मैंने, पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक देखा। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि आप लोगों ने भी पूरा मैच देखा होगा, और एक एक बॉल के साथ जो है दिलों की धड़कन किस तरह टीवी स्क्रीन के साथ अटैच हुई होंगी। लेकिन मैं आपके साथ चंद ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों ने जो है मेरे ख्याल में मिस की हैं, और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो कि स्टैंड्स के अंदर बैठा हुआ था, और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जीत के अंदर उसका एक बड़ा अहम किरदार है, और ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। मैं वो शख्सियत भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप इस पूरे मैच को उठा के देखिए तो एक एक चीज को अगर आप एनालाइज करें तो बड़ी बातें बीच में से निकलती हैं जो मैं जरा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि मैंने अपने करियर का आगाज जो है वो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे किया था, और बड़े सालों तक जो है वो मैं स्पोर्ट्स कवर भी करता रहा हूं, मैं क्रिकेट कवर करता रहा हूं। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जाके साउथ अफ्रीका के अंदर कवर की, पाकिस्तान इंडिया का मैच वहां पर भी देखा था, और बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, फख्र इस बात का है कि साउथ अफ्रीका में 2009 के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो मैंने स्टैंड में खड़े होकर वहां पे भी पाकिस्तान को, भारत को हराते देखा था। और आप यकीन करें कि उस वक्त जो हमारा प्रेस बॉक्स था, मैं वाहिद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था किसी टीवी चैनल से जो वहां पर गया हुआ था, और मेरे अलावा उस प्रेस बॉक्स में मुझे आज भी याद है तकरीबन 35 इंडियन जर्नलिस्ट थे। मैं वाहिद था जो किसी टेलीविजन चैनल से था, और 35 और टीवी जर्नलिस्ट इंडिया से आए हुए थे जो वहां पे मौजूद थे। और आप सोचें कि जब उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो उस वक्त मेरे अकेले की वहां पे क्या जोश व खरोश होगा, और कितना को मैं खुश हुआ हूँगा। तो बिल्कुल कल ऐसी फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही थी जब मैंने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत को हराया। लेकिन इस मैच में से बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही टॉस हुआ तो बाबर आजम जो कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अब नॉर्मली ये मैं इसको बड़े दिल गुर्दे और जिगरे वाली बात कहूँगा, वो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जब प्रेशर मैच हो, भारत के खिलाफ मैच हो, तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली जाए, और बैटिंग करके जो है वो एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट करने की कोशिश की जाए ताकि दूसरी टीम जो बैटिंग कर रही है वो और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाए। लेकिन बाबर ने, एक तो मुझे पता है ड्यू फैक्टर होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया होगा, और दूसरी बात ये कि आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, आप उनकी बहादुरी देखें कि उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंडिया को जो है वो चेस करेंगे। और पाकिस्तान हमेशा ज़हन में रखिएगा कि चेस करने के हवाले से कोई ज़्यादा इतना मशहूर नहीं है, लेकिन ये बाबर को एक क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि हम इसको चेस करेंगे। उसके बाद शाहीन अफरीदी की जब बॉलिंग का आगाज होता है, शाहीन अफरीदी की वो कमाल विकेट जो उन्होंने ओपनर्स को आउट किया, उनको पेविलियन वापस भेजा, और वहीं से जो है मेरा ख्याल में इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर आना शुरू हो चुका था। विराट कोहली ने एक कैप्टन नॉक खेला, मुझे कहना पड़ेगा, और मैं बल्कि आगे चल के विराट कोहली और बाबर के बारे में आपको एक बड़े मजे की चीज़ आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। बड़े मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन कोहली ने मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, और वो हमेशा प्रेशर मैचेस के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हमने देखा कि इट वॉज नॉट इनफ, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में कोहली के साथ जो दीगर बैट्समैन थे उन्होंने उस तरह परफॉर्म इंडिया की तरफ से नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो एक वन यूनिट की तरह खेल रहा था। फील्ड के अंदर नजर आ रहा था कि सबके सब इकट्ठे होके एक यूनिट, एक जान होके खेल रहे हैं। कोई आपस में ग्रुपिंग नजर नहीं आ रही थी, कोई आपस में तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही थी, सब रिदम के साथ जो है वो खेल रहे थे। उसके बाद जब करते करते जो बल्कि आखिर में जाके मुझे शाहीन अफरीदी की वो जो एक ओवर थ्रो थी जिसकी वजह से 5 रन बिला वजह दे दिए गए, मुझे उसमें बड़ा गुस्सा चढ़ा था। लेकिन ऑब्वियसली शाहीन ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की, तो मेरा ख्याल में फिर भी सारे गुनाहों के माफ, वो 5 रन में माफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन ऑफ द मैच थे, डजंट मैटर, उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया डजंट मैटर। मेरा ख्याल में एंड ऑफ द डे शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस मौके के ऊपर बाकी जब बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो यही सारी बात
बातें दुआएं थी। तो बाबर और रिजवान जो है उन्होंने ओपनिंग का आगाज किया। अच्छा, रिजवान के बारे में ज़हन में रखिएगा कि मैं रिजवान को एक ऐसा क्रिकेटर समझता हूं जिसपे मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अनड्यू प्रेशर्स डाले हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सिकंदर बख्श साहब ने जियो के ऊपर बैठ के, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था ये बात, कि सिकंदर बख्श साहब जो है वो रिजवान के बारे में बहुत बुरा भला कहा करते थे जब वो अपने बिल्कुल करियर के आगाज में थे। वो कहते थे इसने किया क्या, ये है क्या, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, उसने बड़े जबरदस्त कैचेस भी लिए, विराट कोहली का भी कैच लिया, और उसके बाद जो बाबर के साथ जो ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने की, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। पहले ही सबसे पहला छक्का जो है वो रिजवान ने ही लगाया, और उसके बाद जिस तरह इनिंग्स उन्होंने बिल्डअप की है। पाकिस्तानी बैट्समैनों की अक्सर ये आदत है कि बेशक अच्छा स्टार्ट भी मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आगे चल के सारा प्रेशर जो है एकदम अपने पे चढ़ा लेते हैं जब हमारी लाइन लगना शुरू होती है। तो उनको भी, मेरे ख्याल में इन दोनों को इस बात का पता था कि हमने आखिर तक इसको ख़त्म करके जाना है, क्योंकि अगर ये लाइन लग गई तो फिर हमसे ये प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। पहले ही हम लोग रन चेज के अंदर हैं, तो रन चेज के अंदर रहते हुए जो हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो डबल से ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी सेंसिबल उन्होंने इनिंग खेली। अब जरा उस इशू के ऊपर आइए जो मैं बाबर के बारे में बात करना चाहता हूं, और आपको एक बड़े मजे की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बाबर एक ज़माने में बॉल पिकर का काम किया करते थे। बॉल पिकर बेसिकली वो लड़के, वो बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस जब होते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, तो इनको बाउंड्री के बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि अच्छा जी अगर कोई बाउंड्री लगेगी तो आपने बॉल वहाँ से जो है वो यहाँ पे फेंकना है। तो बाबर, ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि बाबर जो है वो यहाँ पर एक बॉल पिकर के तौर पर काम करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उसके बाद किस तरह उन्होंने अपने आप को एक्सेल किया। और ये जिस मैच के अंदर बॉल पिकर का काम कर रहे थे, उस वक्त वहां पे उनके सामने एबी डिविलियर्स खेल रहे थे जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं। तो ये वहां से बहुत इंप्रेस हुए थे और उन्होंने सोच लिया था कि एक दिन आएगा कि मैं भी पाकिस्तान का झंडा पहनूंगा, पाकिस्तान का ब्लेजर पहनूंगा, पाकिस्तान की किट पहन के इसी पिच के ऊपर जो है वो मैं जाके परफॉर्म करूंगा। और आप देखिए क्या उस बच्चे का राइज है कि वो करते करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया, और करते करते उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान नहीं कर पाया था। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें जो उन्होंने बनाया है, हाईएस्ट T20 ओपनिंग पार्टनरशिप, हाईएस्ट T20 ओपनिंग पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया, हाईएस्ट T20 ओपनिंग पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। ठीक है, और आप जरा सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा प्रेशर मैच होता है जिसके अंदर आपने ये सब कुछ करना होता है, लेकिन बाबर ने ये करके दिखाया। और दूसरी बात ये, मैं भी आपको उस शख्सियत का भी बताऊंगा जिसमें मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसी शख्सियत है जो स्टैंड के अंदर बैठी हुई थी, और उसकी वजह से जो है मैं आज कम से कम पाकिस्तान की इस जीत का क्रेडिट जो है उस शख्सियत को जरूर दूंगा। लेकिन बाबर के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं। बाबर जब अपने करियर के आगाज़ में थे तो जाहिर बात है बहुत सी इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी गलतियां जो है वो ठीक करता रहता है, आगे चलता है। तो बाबर के साथ एक इशू ये आता था कि बाबर जो है वो स्टार्ट्स अच्छा करते थे अपनी इनिंग्स का, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट जो है वो थ्रो अवे कर देते थे, मतलब 30s के अंदर जाके 40s के अंदर जाके इसको आगे तक नहीं लेके चलते थे। तो उनको भी खुद भी ये महसूस होता था कि मुझे ये लग रहा है कि मैं स्टार्ट्स तो अच्छे ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पाया तकमील तक, जिस तरह कहते हैं ना, अपनी टीम को जो है वो एंड तक पहुंचाना, वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो इस सिचुएशन के लिए उन्होंने एक दिन टिप ली, और वो टिप आप जानते हैं किससे ली? वो टिप ली मौजूदा इंडियन कैप्टन विराट कोहली से। जी हाँ, बाबर ने विराट कोहली से मशवरा लिया था और उनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो विराट कोहली ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप जब नेट्स कर रहे होते हैं तो नेट्स के अंदर, वैसे तो आपको पता होता है कि ऑब्वियसली अगर मैं इवन यहाँ पे नेट्स के अंदर आउट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्रैक्टिस के लिए आया हूं तो मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। तो उधर विराट ने उनको एक ये मशवरा दिया था कि आप जब नेट्स के अंदर भी बैटिंग कर रहे हो तो अपने जहन में यही रखिए कि मैं नेट्स के अंदर भी एक्चुअली मैच खेल रहा हूं और मैंने विकेट नहीं देनी अपनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप जिस तरह मर्जी शॉट्स खेलें, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात होनी चाहिए कि मैंने किसी सूरत अपनी विकेट नहीं देनी। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस नेट्स के अंदर कर लेंगे तो जब मैच खेलने जाएंगे तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वहां पे भी जाएंगे कि मैंने अपनी विकेट नहीं देनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी विकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेरी विकेट इतनी आसान नहीं है कि हरीफ बॉलर जो है, मेरे मुखालिफ टीम का जो बॉलर है, वो बड़े आराम से मेरी विकेट ले लेगा। तो इस वजह से विराट ने अपनी मेंटल जो प्रिपरेशन है वो इस तरह अपनी बिल्डअप करना शुरू की और करते करते यहां पर पहुंचे। विराट कोहली की जहां पे बात हो रही है, मैं विराट के बारे में एक और बात ये कहना चाहूंगा
मैं ये समझता हूं कि विराट कोहली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ द टाइम्स। मतलब आप यहां तक देखिए कि विराट और बाबर का आपस में कंपैरिजन तो होता ही है, लेकिन विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। और सचिन तेंदुलकर आप ज़हन में रखिएगा कि एज ए कैप्टन फेल हो गए थे। वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन एज ए कैप्टन वो नाकाम रहे थे और उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी थी। लेकिन विराट कोहली जो है वो चूंकि प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, तो सिर्फ अपनी बैटिंग का, अपनी क्रीज के ऊपर मौजूदगी का जो प्रेशर है वो तो वो संभालते ही संभालते हैं, साथ पूरी टीम का प्रेशर भी जो है वो कप्तान संभालता है। तो विराट को इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई। और मैं ये बिल्कुल ये कहूंगा कि इवन बेशक इंडिया की टीम जो है ये मैच हारी है, लेकिन दे प्लेड वेल। वो एक अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको ये कह देंगे जी ये फारिग हो गए। जाहिर बात है हम अपने उस जोश के अंदर आके तो गालियां भी लोग देना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बातें भी करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में एक और बड़े मजे की बात बताऊं। देखिए, मैं जितना इन लड़कों को जानता हूं, और इससे पहले भी जब ये बाकी शोएब अख्तर वगैरह और ये बाकी भी ये जब खेला करते थे, तो उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सब जब अपने टाइम्स में क्रिकेट टीम के अंदर थे, तो जिस तरीके से हम देखते हैं ना इंडियन टीम को कि ऐसी फांटा मार देंगे, वो कर देंगे, ऐ कर देंगे, ये लोग इस तरह नहीं खेलते। इनके जहन में बड़ी प्रोफेशनलिज्म होती है। ये जाके वहां पे बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो दूसरी टीम के अच्छे प्लेयर्स होते हैं, मैं आपको जिस तरह मैंने बताया था 2009 के अंदर मैंने चैंपियंस ट्रॉफी कवर की थी साउथ अफ्रीका में, तो मैं पाकिस्तान टीम के साथ उन टच था। मोहम्मद आमिर भी उस वक्त खेल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो लोग सचिन तेंदुलकर थे उस वक्त दूसरी साइड पे। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से वो बात करते थे। वो कहते थे जी मतलब सचिन मतलब कमाल बैट्समैन है, और वो एक्सेप्ट करते थे इस बात को। ये नहीं कि वो एमी खामखा जिस तरह हमारे यहाँ पे है ना कि जो गालियां देना और बुरा भला कहना, वो ऐसा नहीं, बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से वो बात करते थे। मुझे उस मैच से पहले भी याद है कि मोहम्मद आमिर से मैंने पूछा था, तो मोहम्मद आमिर ने इतने कॉन्फिडेंट तरीके से उस वक्त मुझे कहा था उस मैच से पहले कि मंसूर भाई आप देखिएगा तेंदुलकर की विकेट मैं ही लूंगा। और आप हैरान होंगे कि फिर अगले दिन, जिस दिन मैच से एक दिन पहले मेरी ये बात हुई, तो अगले दिन जाकर सचिन तेंदुलकर की विकेट वो मोहम्मद आमिर ने ही ली थी। तो ये होती है डिटर्मिनेशन, ये होता है आपस में एक दूसरी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी रखना, लेकिन अपनी टीम की जीत के लिए जो है वो अपना फोकस वहां पे रखना। अच्छा, दूसरी बात ये कोहली के बारे में चूंकि मैं बात कर रहा था, कोहली ने बाद में आके जिस तरह बाबर से वो मिले, रिजवान ने जिस तरह उनको गले लगाया, एक इतना अच्छा इमेज आया, इतनी अच्छी तस्वीर जो है वो हम सबने देखी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश हम लोग, ये खास तौर पे भारत की साइड से ज्यादा होता है कि काश हम लोग जो है ये अपनी पॉलिटिक्स को, आपस की दुश्मनियों को जो है 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। दोनों मुल्क अगर करीब आ सकते हैं तो स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया बनता है कि जिसके जरिए आपस में दिल मिलते हैं। मैंने खुद भी इंडिया में भी जाके मैंने भी मैचेस देखे हुए, और ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था और पाकिस्तानी टीम यहां से इंडिया गई थी खेलने के लिए, तो मैंने भी वीजा, मैं उस वक्त मीडिया में नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी वीजा लिया था और मैंने जाके मैंने मैच देखा था। और चंडीगढ़ में गया था और चंडीगढ़ में जाके मैंने वहां पे जाके मैच देखा था, पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच था वो मैच। उसके अंदर कामरान अकमल ने 100 किया था। तो उस वक्त हमें इतना वार्म रिसेप्शन मिला था इंडिया के अंदर, बीइंग पाकिस्तानी, इतना वार्म रिसेप्शन मिला था। और इवन जब इंडियंस यहां पे भी आए थे बाद में, उनको भी इतना वार्म रिसेप्शन पाकिस्तानियों की तरफ से मिला था। तो इतनी ख्वाहिश है कि ये मुल्क ज्यादा से ज्यादा खेलें। एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की ये टीम जो खेल रही थी कल, वो एक ऐसी टीम है जिसके न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हुआ, जिसका इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ, जो T20 की प्रैक्टिस इनको मिलनी चाहिए थी, ये उस प्रैक्टिस के बगैर वहां पे पहुंचे हुए थे। और इंडिया की टीम जो है वो अभी IPL अपना खत्म करके जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई थी। उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उनके पास, हमारी टीम से ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर इंडिया के अंदर थे। अगर आप ओवरऑल उनके प्लेइंग 11 है उनका एक्सपीरियंस आप उठा के देखें, लेकिन इसके बावजूद कमाल मतलब खेली है पाकिस्तान की टीम। अब आ जाइए उस शख्सियत के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत से लोगों की नजर नहीं उनके ऊपर पड़ी, और वो कौन सी शख्सियत है जिसकी वजह से मैं ये कम से कम क्रेडिट जो है वो उनको देना चाहूंगा कि वो पाकिस्तानी टीम जो कल जीती है उसका क्रेडिट जो है उस शख्सियत को जाता है। वो है बाबर आजम साहब के वालिद साहब। जी हाँ, और वो कल स्टैंड के अंदर मौजूद थे, और कल जब पाकिस्तान मैच जीता तो वो अपने खुशी के आंसू जो है वो नहीं रोक सके, और नजर आ रहा था कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को राइज होते हुए देख रहा है, अपने बेटे की जो जीत है उसको कितना एंजॉय कर रहा है। क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये इसमें बाबर आजम अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, पीछे कहीं बैठे हैं और किसी प्रैक्टिस के ऊपर जा रहे हैं। ये जो एक प्लेयर होता है ना, एक क्रिकेटर होता है, हमें ये लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, 11 खिलाड़ी आएंगे, क्रिकेट मैच खेलेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक खिलाड़ी के पीछे आप यकीन करें कि 10-10 साल की मेहनत है।
कम से कम मैं कम से कम 10 साल कह रहा हूँ, वरना वैसे जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उन तो 25-25 साल की उनका पीछे एक करियर है पूरा। तो ये जो 10 साल की मेहनत होती है ना, इस मेहनत के अंदर वो लड़का तो ठीक है, वो टैलेंटेड होता है, मेहनत तो वो करता है, लेकिन उसके पीछे उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। उन बच्चों को सुबह सुबह उठाना, उनको प्रैक्टिस करवाना, अपने उन बच्चों को डिसिप्लिन रखना, उनके इस प्रैक्टिस के ऊपर अपने पैसे लगाना, वो पैसे जो वो माँ बाप पता नहीं अपने लिए कहीं पे खर्च कर सकते थे, लेकिन वो उस बच्चे के ऊपर लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो बाप, वो जो उसकी खुशी के आंसू थे ना, वो उसकी कीमत ही नहीं है। आप यकीन करें, उसकी कीमत नहीं है। हम पाकिस्तानी अवाम को आज बाबर को और रिजवान को तो हमें क्रेडिट देना ही चाहिए, लेकिन जितना क्रेडिट आप बाबर के वालिद साहब को दे सकते हैं, मेरा ख्याल में वो बहुत कम है। क्योंकि आज उनकी ये मेहनत थी, आज उनकी ये मेहनत है अपने बच्चे के ऊपर, जिसकी वजह से ये मुकाम हमें मिला कि वो बाबर जो है वही हमारी टीम का कप्तान बना। क्रेडिट एंड में कप्तान को जाता है कि वो अपनी टीम को किस तरह प्ले करता है, वो कौन सा बॉलर कब इस्तेमाल करता है, कौन सा बैट्समैन कब इस्तेमाल करता है, ये क्रेडिट बाबर को जाता है, और बाबर की वजह से क्रेडिट उसके वालिद साहब को जाता है। आपकी सोच से बाहर है कि उन्होंने अपने इस बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, क्या क्या नहीं उन्होंने फोकस रखा होगा, किस तरह उसके खाने का ख्याल रखना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना, उसको प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी फिटनेस है कि नहीं है, उसको इंजरी होगी तो उसकी इंजरी ठीक करनी है कि ताकि ये दोबारा खेल सके। ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, जो लोग ये वीलॉग देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना हो तो हमें वो अजाब लग रहा होता है कि यार ये ड्यूटी कौन संभालेगा। तो एक साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे को एक स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना, इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है। तो मैं इनके वालिद साहब जो आज़म साहब हैं, मैं उनको फुल क्रेडिट दूंगा इस बात का, और मैं यकीन करें कि मैं सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूट सका था, कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सका था, ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे ख्याल में आज़म साहब को जाता है। और बाकी बच्चों को और लड़कों को तो जाएगा, लेकिन आज़म साहब को इस बात का बहुत क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नाम उन्होंने रोशन करके दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जिस विनिंग स्ट्रीक के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप का आगाज किया है, आगे भी ये बच्चे इसी तरह परफॉर्म करते हैं। और अगर ना भी करें, मैं यहां पे बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगा, अगर ना भी करें, प्लीज सोच समझ के किसी की बुराई किया करें। इनके पीछे जैसा मैंने कहा ना, कई सालों की मेहनत होती है, कई साल ये बच्चे मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं। सिर्फ एक जुमला कह के, एक ट्वीट करके और किसी इस तरह की बात कह के जो है ना, वो अगले का करियर मत खराब कर दिया करें। इवन मैं तज्जियाकार, जो बड़े बड़े तज्जियाकार यहाँ पे टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं, मैं वही दोबारा जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी रिजवान के बारे में सिकंदर बख्श साहब जिस किस्म के अल्फाज कहा करते थे, मुझे बड़ा दुख होता था इस बात का। और मुझे नजर आता था कि इस बच्चे के अंदर स्पार्क है, ये एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, मुझे नहीं पता उनकी क्यों इस किस्म का वो तज्जिया देते थे, लेकिन मुझे इंतहाई इख्तिलाफ था इस बात से कि जिस तरीके से वो रिजवान के बारे में बात किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम तज्जियाकार, वो बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना टाइम गुजारा हुआ है, लेकिन किसी की मेहनत के ऊपर, किसी के करियर के ऊपर, किसी की दिन रात जागने की वो जो एक जुस्तजू है, एक जद्दोजहद है, उसके ऊपर 1 मिनट में पानी मत फेर दिया करें। वो बहुत मेहनत करके बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, मैं बस अब यही कहूँगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।